आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो साइड में? यस सर। व्हाइट स्क्रीन देख सकते हैं, ओके। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो आज का मेन चैप्टर क्या है? फिफ्थ चैप्टर को हम शुरू करते हैं आज। यस सर। तो फिफ्थ चैप्टर आपका है लाइंस और एंगल्स के ऊपर। यस सर। हाँ, तो फिर लाइन और एंगल्स के ऊपर ये जो चैप्टर है आज इसको हम एक पार्ट करेंगे और कल सब्सिक्वेंटली इसको खत्म कर देंगे। और कुछ हाँ ओके सर। हाँ, तो आज हम कुछ पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे शुरू से जो पढ़ाया मेन पॉइंट्स उसको मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? सो हाँ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर नहीं याद हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से पढ़ेंगे। हो सकता है आपको ऐसा इसी तरह से कोई दूसरा ना पढ़ाता हो, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में ही बात करूंगा और कोई लैंग्वेज में नहीं बात करूंगा, ताकि आपको भी कन्वीनियंट हो। तो लाइंस एंड एंगल्स जो लिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी? यस सर। ओके। आप अपना फेस को ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट ऑफ मत करो, मतलब अपना फेस को ऑफ मत करो। मैं आपको देखूं तो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। इंटरेक्शन प्रॉपर होता है उससे, ठीक है? हाँ, वो आप नॉर्मल स्कूल के क्लास में करते हो अलग बात है, हम तो यह भी 1 to 1 पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सही है। हम एक दूसरे के फेस देखेंगे तभी हम, नहीं तो मैं भी स्विच ऑफ कर सकता हूं और पढ़ाऊंगा, आप देख लोगे, बट उससे वो जो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होता है। इसीलिए हम फेस टू फेस पढ़ेंगे, 1 to 1 पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ, तो फिर उसका लाइन और एंगल्स के ऊपर जो पहले आपके चैप्टर में शुरू है, वो कुछ टर्मिनोलॉजी आपका यूज में हुआ है। दैट इज, एक हुआ है लाइन सेगमेंट, ओके? लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, दूसरा हुआ है लाइन, और तीसरा हुआ है रेज। कौन सा? रेज। तो ये तीन चीज को आपको पहले समझना है, ये क्या है। तो लाइन सेगमेंट का क्या है? एक लिमिटेशन है। सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा, ठीक है? इस चीज को समझ जाओगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। हर चीज का एक मीनिंग होता है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन का टुकड़ा। तो एक टुकड़ा, यहां मान लीजिए ए और बी, ये एक टुकड़ा है, ये एक सिराना का पॉइंट है ए और ये बी है। तो ए और बी को जब लाइन सेगमेंट को इंडिकेट करेंगे तो इस तरह से एक लाइनिंग देंगे, जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा लाइन देंगे, ठीक है? ये इस तरह सिंपल सा लाइन देंगे। अगर हम सिर्फ लाइन की बात करते हैं तो लाइन कैन बी डिफाइंड अनडिफाइंड हुए, मतलब वो कभी भी कितना लंबाई तक हम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? आगे भी बढ़ाया जा सकता है और आगे भी बढ़ाया जा इट सकता है। डजंट हैव इट्स एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट, राइट? तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? इसको भी अगर हम लिख सकते हैं, लाइन ए बी एक पॉइंट बना सकते हैं, बट ये उसका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? ये आगे भी जा सकता है अनडिफाइंड तक, कोई लिमिटेशन, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे ए बी लाइन। इस तरह से दोनों तरफ हम अगर एरो दे देंगे, इट विल इंडिकेट कि हम लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट सिर्फ ये जो एरो का मार्किंग से ही कर सकते हैं कि हम क्या बता रहा है। ए बी, व्हाट इज ए बी? आइदर इट इज ए लाइन और ए लाइन सेगमेंट, या अभी हम बात करते हैं रेज, ओके? रेज यहां पे लिखा है रेज। तो रेज क्या है? रेज इज ऑलवेज It has a starting point and it has a starting point but don't have a ending point. यस, नॉट डोंट हैव ए एंडिंग पॉइंट। मतलब हमने एक टॉर्च लिया, टॉर्च से लाइट हमने उसको जलाया, तो लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट है ये जो रिफ्लेक्टर है। यहां एक रिफ्लेक्टर रहता है इस तरह से, यहां एक बल्ब रहता है, ठीक है? तो ये जो बल्ब का रिफ्लेक्टर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां टकराता है पहले रेज और फिर चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है? तो टॉर्च इस तरह से दिखाई देता है ना, लाइट उसका थोड़ा सा फैल के। सेम तरह से गाड़ी का लाइट होता है। आप जब गाड़ी होता है ना, गाड़ी का लाइट इस तरह से होता है, तो वहां भी एक रिफ्लेक्टर होता है। बल्ब यहां पे जलता है ऐसे, और यहां पे टकरा के फिर वो चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है?
तो एक बहुत ब्रॉड एंगल में आपका गाड़ी का लाइट जब रात को देखोगे ब्रॉड एंगल में गिरता है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टर से टकराता है और फिर चारों तरफ फैल जाता है एक बड़ा एंगल में। तो फिर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टर या ये बल्ब, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये रेज की शुरुआत है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेज। इट इज हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट हैविंग एनी एंडिंग पॉइंट। तो रेज को हम किस तरह से लिखेंगे? एक तरफ उसकी एरो मार्क देंगे, इट विल इंडिकेट ए बी इज ए रे। ठीक है, तो हम तीन चीज सीखे, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रेज। गॉट इट? तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ये एक छोटा टुकड़ा है लाइन का जिसका मेजरमेंट है और जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। और रेज जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बट एंडिंग पॉइंट इज अनडिफाइंड, कहीं भी दूर तक जा सकता है, किसी भी रेंज तक। ओके, सो इतना चीज हम, ये आपका स्टार्टिंग चीज है। ठीक है, आपके पास कॉपी एंड पेन है? आपके पास कॉपी और पेन है? यस, हाँ, पेन में ला रही हूँ। ओके, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जब बोलूंगा आप लिखिएगा, बट रेडी रखिए। हाँ, तो अभी हम क्या बात करेंगे कि व्हेन लाइन सेगमेंट मीट एंगल इज फॉर्म्ड। लाइन सेगमेंट यानी कि जब ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ये कहीं एक मिलते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, एंगल, व्हाट इज इट कॉल्ड? एंगल। तो एंगल का मेजरमेंट जब होता है एक इंडिकेशन दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, उस फिगर में एक इंडिकेशन दिया जाता है इस तरह से लिख के, सपोज हम इसको लिखेंगे 30 डिग्री, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री। ठीक है, यहां पे सपोज हमने लिख दिया इसका ए बी और ओ, लेट्स टेक इट ए ओ बी। ठीक है, ये एंगल कौन सा है? ए ओ बी। और इसको हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे? दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। ये एक सिंबल है एंगल का, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग है इस तरह से, इसको हम एंगल का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, अगर इस पे हम एम लिख देंगे साइड में और ए ओ बी लिख देंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एम मतलब स्मॉल है नॉट कैपिटल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। हाँ, अगर कहीं पे लिखा है एम फिर एंगल का मार्किंग दिया है इस तरह से और ए ओ बी या कुछ कोई भी एंगल लिखा है, तो आप देखोगे फिगर में वो एंगल कितना है और उसकी मेजरमेंट क्या है, या तो फिर दिया होगा या तो फिर आपसे पूछा होगा व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी। यहां दिया है तो हमने 30 लिख दिया, अगर पूछता है तो हम निकालते कैसे। ठीक है, सो दो चीज है, एम मीन्स, स्मॉल एम मीन्स मेजरमेंट और एंगल का ये आपका सिंबल है। गॉट इट? तो हाँ, तो ये आपका हो गया एंगल को कैसे लिखेंगे, क्या सिंबल है वो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाएंगे इस एम का मीनिंग क्या है, आप सोचोगे ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल कितने टाइप के हैं। आपको पता है क्या एंगल कितने टाइप के हैं? स्ट्रेट एंगल, ऑब्लिक एंगल, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के नीचे वाला एंगल मुझे याद नहीं है उसका नाम, सॉरी उसका नाम तो एक्यूट है। 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल का नाम मुझे पता नहीं। बस इतना ही। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बहुत थोड़ा। ठीक है, हम एग्जैक्टली आप समझेंगे
और परफेक्टली याद रखेंगे ताकि आगे चलते हुए एंगल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप परफेक्टली आंसर दे सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, तो एंगल हम कितने तरह के पहले समझते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल, एंगल्स बोल सकते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा है, दूसरा कौन सा है? राइट एंगल। ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं, पहले हम राइट एंगल। हाँ, दूसरा हम राइट एंगल लेते हैं, साइज के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फिर आता है चौथा, जो आपके बुक में फिलहाल नहीं दिया है, बाद में देगा कभी, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 4 एंगल के बारे में आज हम समझेंगे और बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ आपको याद रखना है, और कैसे याद रखना है मैं बता दूंगा। एक्यूट, एक्यूट मतलब छोटा चीज को जनरली आपके दिमाग में आएगा, एक्यूट सुनते ही एक छोटा चीज आएगा। ठीक है, सुनने में ही आता है एक्यूट। तो दिस इज द एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है, मतलब इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से कोई भी एक एंगल दिया होगा, आपको देखने से लगेगा ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री होते ही ये आपका इस तरह से एंगल बन जाता है। ठीक है, एक डंडा खड़ा रहता है इस तरह से, एक इधर, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का सिंबल इस तरह से है, ये सिंबल है 90 डिग्री का। किसी फिगर में इस तरह से अगर दिया होगा, दैट मीन्स, और नहीं लिखा है वो कुछ भी, तब भी उसको आप 90 डिग्री मानोगे। ठीक है, बाकी एंगल्स को इस तरह से दिया रहेगा एंगुलर। ठीक है, बट 90 डिग्री में इस तरह से दिया रहेगा एंगल। ठीक है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, ये समझ जाओ। ये सिंबल्स बहुत जरूरी है, जैसे इमोजी का सिंबल्स होता है, आप समझ जाते हो वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो दुखी है, वो गुस्से में है। लाल वाला इमोजी दे देता है तो वो गुस्से में है। अगर स्माइलिंग का, जो आपके मुंह का स्माइलिंग इस तरह से होता है तो फिर स्माइलिंग है, नीचे की तरफ हो तो फिर क्या है? दुखी है। उसी तरह से हर चीज सिंबॉलिक हो सकता है। अब बात करते हैं 90 डिग्री यानी राइट एंगल। राइट एंगल क्या मतलब है? सिर्फ 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं दैट इज राइट एंगल। इसका कोई रेंज नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री एंगल ही राइट एंगल कहलाएगा। 91 डिग्री को +1 कर दोगे, 91 हो गया, तो वो राइट एंगल नहीं है, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल। और 89 हो गया तो भी वो राइट एंगल नहीं है, वो कौन सा है? 89 डिग्री एक्यूट एंगल। तो एक्यूट वेरी क्लियर, 0 to 90 डिग्री, राइट एंगल ओनली 90 डिग्री। अब ऑब्ट्यूज एंगल कितने से कितना है आपका? बाकी जो हो गया 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि कोई भी एंगल जो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा या इस तरह से दिखाई देगा, ये सारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, 180 डिग्री तक। हालांकि एक स्ट्रेट एंगल आप भी बोल सकते हो, जैसे स्ट्रेट एंगल, तो उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, बट 90 से 180 तक हम इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। यस, एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। उसको कैसे सिंबॉलिक तौर पे लिखेंगे? सपोज एक हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है देखने में, ठीक है, बट इसका जो बाकी बच गया हिस्सा इस तरह से हम देना पड़ता है। ये जो एंगल है आपको बाहर तरफ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके,
ये ऑलमोस्ट लग रहा है ना 270 से थोड़ा ऊपर है, समथिंग लाइक, ठीक है। तो ये सारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल के ऑपोजिट आपका वो एक्यूट एंगल हो सकता है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। रिफ्लेक्स एंगल जैसे 181 हुआ, तो इसका ऑपोजिट में जो बाकी एंगल बच गया वो कितना होगा? वो 179। तो 179 कौन सा है? 179 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये 270 क्रॉस कर गया, 271 हो गया, तो कितना बचा? 89। क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री होता है? एक 360 डिग्री। एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 280 डिग्री है, तो बाकी जो बच गया वो एक्यूट एंगल होगा। यानी कि 280 डिग्री मतलब बाकी कितना बच गया? 80 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज एक्यूट एंगल। अगर इसके ऊपर डिपेंड करता है जो बाकी बच गया वो कितना एंगल का है, ठीक है। गॉट इट? यस सर। ओके। तो अभी हमने बात कर लिया एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अभी हम बात करेंगे और दो चीज। वन इज कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी, ठीक है। सप्लीमेंटरी, ये दो चीज के बारे में हम बात करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। ये गारंटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर आता है। बस इसको समझने के लिए अगर कंसंट्रेशन के साथ समझोगे, पूरा ध्यान से समझोगे, समझने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, आप इन दोनों को समझ जाओगे। कंप्लीमेंट्री मतलब ऐसा दो एंगल जिसको मिलाने से, ऐसा दो एंगल जिसको मिलाने से 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसा दो एंगल जिसको मिलाने से 180 डिग्री होता है। बस इतना ही तो समझना है। बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा? ये दो एंगल है, अब बताओ कि ये 65, ये 65 है डिग्री है ये एंगल का मेजरमेंट। तो फिर जो ये दूसरा एंगल है ये कितना होने पे इसका कंप्लीमेंट्री होगा? तो 65 का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 115 नहीं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री मतलब टोटल होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा, वह एक आपका 65 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा तब जाके 90 डिग्री होगा? दैट इज 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। कितना होगा ये? 25 डिग्री। तो इसका आपका 25 डिग्री होने से ये एक दूसरे का क्या होगा? क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, कॉम्प्लीमेंटरी होगा, ठीक है। सेम वे ये पूछ सकता है आपका कि बताओ एक एंगल 55 डिग्री है ये, और ये आपका 45 डिग्री है। तो क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है? अब बताओ आप, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है? यस सर। पक्का? यस सर। अब हम जोड़ते हैं, दोनों को मिलाने से 90 डिग्री क्या होता है? 55 प्लस 45,
0 1 गया, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, यहां तो 100 डिग्री हो गया। काउंटिंग गलत हो गया ना? यहां पे आप देख रहे हो ना, काउंटिंग गलत हो गया। 55 प्लस 45 मिला के कितना होता है? 100 होता है। तो ये मिस्टेक्स अक्सर होता है, आपको सडनली लगेगा यार ये तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, जबकि वो 10 डिग्री ज्यादा है। दैट मीन्स ये आपका कंप्लीमेंट्री नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी मिलेगा। इस तरह से दो एंगल दिया होगा और पूछेगा कि क्या ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो उस समय कैलकुलेशन आपके फास्ट होना चाहिए। अगर फास्ट नहीं है तो आराम से भी कर लो, बट गलत नहीं करना है। यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है, फटाफट काउंटिंग करना है। सपोज मैं अभी लिख दूं कि 38 डिग्री और 72 डिग्री क्या एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है? नो सर। नहीं है। अब बताओ, इसी के ऊपर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। 38 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना है? 38 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? अगर ये गलत है 38 का कंप्लीमेंट्री एंगल, तो 38 का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बताओ? सर इट वुड बी सर 82 समथिंग। 82? No sir, 82. I'm sorry. Sir. Okay. No sir, no sir, no sir. Sir, sorry sir. Sir, it would be sir. Sir 50. Sir 52. Sir 52. 52 डिग्री, राइट। 52 डिग्री। Yes, sir. इसको कैसे जल्दी से काउंट करोगे? इसको राउंड फिगर में ले लो 40, ठीक है। इमीडिएटली बिना पेन एंड पेपर के इसको 40 ले लो। ये जानते हो आप, 2 मैंने ज्यादा ले लिया है। अब 40 ले लोगे। 40 से कितना जोड़ने से 90 होगा? 50 जोड़ने से 90 होगा। तो अभी 50 जोड़ के उसमें जो 2 यहां पे छोड़े हो, 38 और 40 के बीच गैप कितना है? 2। यहां पे 2 जोड़ दो, ठीक है। यानी कि 52 फटाक से काउंट करने के लिए बिना कोई पेन एंड पेपर के, ठीक है। इसको पहले राउंड फिगर तक पहुंचा दो, और जितना ज्यादा बढ़ा दिए हो उसको दिमाग में रखो। यहां मैंने 38 की जगह पे 40 लिया, यानी कि 2 मैंने ज्यादा ले लिया है, वो 2 बाद में जोड़ना है। तो 40 के साथ 50 जोड़ने से 90 हो जाता है। ये तो दिमाग में होगा ही। 4 + 5 = 9, इतना तो दिमाग में होगा। तो 5 के बाद +2 कर दो। ये 38 की जगह 36 कर दूंगा, तो आप 4 काउंटिंग में ले लो यहां पे, तो ये 54 हो जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ 72 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 72 सर 72 का 9 सर 18, वेरी गुड। ये आपका 18 डिग्री है। इसको आप उल्टा ढंग से भी कर सकते हो, जिस ढंग से मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हो। यहां इसको 8 बढ़ा के 80 कर लो। आपको दिमाग में है मैं 8 बढ़ा के लिखा हूं, 80 के बाद 10 और फिर 8 जोड़ दो, 18 हो गया। या फिर इससे 72 से 2 माइनस करके करो, यानी कि 70 ले लो और देखो कि कितने आगे 90 आ रहा है। 70 90 के बीच 20 का गैप है, बट मैंने 2 कम करके लिया है, तो यहां से 2 हटाना पड़ेगा, तो 18। इस ढंग से भी आप कर सकते हो। ये फास्ट कैलकुलेशन का मेथड है, ठीक है। बिना पेन एंड पेपर के दिमाग में कैसे दौड़ा सकते हो कैलकुलेशन को, ओके। तो अब बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। अब सप्लीमेंट्री का बात करते हैं। अब सप्लीमेंट्री का बात करते हैं। अब सप्लीमेंट्री क्या है? दोनों एंगल मिला के
एंगल ए और बी मिला के 180 डिग्री होगा। अब बताओ एक एंगल अगर मैं बता दूं कि ये मान लो 29 डिग्री है, अब इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? सप्लीमेंट्री 59 Sir, it would be, sir, something around 16. Yes, sir, 160. Sir, 159. 159 पक्का? And, sir, 151. 151 ठीक है। ये दोनों मिला दोगे तो 10 हो गया, और 15 और 2 मिला दोगे कितना हो गया? 17 ठीक है, यानी कि 170। तो ये हो जा रहा है 180 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़ा सा इसका जो मेजरमेंट मतलब ये कैलकुलेशन का ट्रिक मैं जैसे बोल रहा हूं प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ठीक है। जैसे मैंने यहां बताया इसको 30 ले लो ठीक है, तो 3 आ गया। 30 के जगह पे आप एक 0 यहां से भी हटा सकते हो, एक 0 यहां से भी हटा सकते हो ठीक है। तो 180 और 30 आ गया, तो एक 0 हटा दो। अब 18 से 3 हटाने का कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। 15 आ गया, बाद में एक 0 जोड़ दो जो हटाए थे। अब जो छोड़े थे यहां पे 29 और 30 के बीच में 1, इसको जोड़ दो 151 ठीक है। समझ में आया? ये कैलकुलेशन का कुछ फास्टेस्ट तरीका है जो आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। सही है, हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखना थोड़े दिन में आप फास्टेस्ट बन जाओगे, क्लास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक तो आएगा कि ये दो एंगल दे देगा इस तरह से, और पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलरली एंगल मान लो 123 डिग्री है, अब इसका एंगल है 47 डिग्री है। अब बताओ ये क्या एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है? 127. नो सर, नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से 170 डिग्री होता है। कंफ्यूजन यहाँ है, यहाँ 7 है 3 है, वो सोच के आप 0 कर दोगे, बट आगे यहाँ 17 हो रहा है 18 नहीं। दैट मीन्स ये नहीं है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 57 करोगे तो 5 + 2 7, और ये 3 + 7 मिला के 1 हो जाएगा, तो टोटल आपका 180 डिग्री बन जाता है ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आ सकता है कि whether two acute angles will can make complementary angles। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या बना सकते हैं? 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। Whether it is possible? Yes sir. Yes, it is right. Whether two obtuse angle can make complementary angles? Yes sir. Whether two obtuse angle can make complementary angles? Complementary. No sir. Such questions may come in examination. They can confuse in different way, so that they will find out whether you are fundamentally strong or not. Okay. So each word is having some meaning, like acute, obtuse, straight angle, right angle. So you should
नो वेरी कॉन्क्रीट वे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं पूछूं कि वेदर टू acute angles can make supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल क्या बना सकते हैं? नो सर। नहीं बना सकते। इस केस में आप कैसे काउंट करोगे हिसाब को? दो एक्यूट एंगल का हाईएस्ट डिग्री कितना है? मान लो 89 प्लस 89 हमने मिला दिया, कितना होगा? 178 होगा। 178। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहा है। कितना भी ऊपर तक ले जाओ सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, वेदर टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन मेक सप्लीमेंट्री एंगल, whether two obtuse angle can make supplementary angle? So yes sir. You are saying 91, सबसे लीस्ट लेते हैं अभी, 91 plus 91 can make a supplementary angle? No sir, it will be 182. So 182 cannot be a supplementary angle. इसका मतलब है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल मिला के आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बना सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर टू राइट एंगल कैन मेक सप्लीमेंट्री एंगल? Yes sir. बना सकते हैं, क्योंकि दो राइट एंगल मिला के आपका 180 डिग्री बन जाता है, क्योंकि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका दिमाग तैयार होना चाहिए, अदरवाइज सिली मिस्टेक हो जाएगा। जैसे आपने जल्दबाजी में बोल दिया ना, दो ऑब्ट्यूज एंगल कैन मेक ए सप्लीमेंट्री एंगल। Such mistake can happen if you are not fundamentally strong with all these terminology के साथ अगर आप कन्फर्म हो गए या कॉन्क्रीट हो गए तो फिर आप कुछ भी खेल सकते हो। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपके लिए कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं होता, हार्ड तभी होता है जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हो। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता जो आपके लिए हार्ड है। वो कितना भी जोर लगा दे, आपके लिए कोई हार्ड क्वेश्चन वो बना ही नहीं सकता। गॉट इट? सो हम थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा और घुमा के वो पूछ सकता है। इन टू supplementary angle one angle is 60 degree more than other angle, then find out the both angles, both angles। अभी दो एंगल है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। वो पहले से बोल रहा है दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है और एक एंगल दूसरे से 60 डिग्री बड़ा है। अब बताओ कि दोनों एंगल कौन कौन सी है? So one is
No. कैन यू टेल मी? No, sir. ओके, देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन है उसको ड्राइंग से समझने की कोशिश करो। ड्राइंग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो यहां पे हम एक ड्राइंग बनाएंगे। मान लो ये जो एंगल है और ये एंगल इससे बड़ा है। कितना बड़ा है? 60 डिग्री बड़ा है। मान लेते हैं ये 60 डिग्री बड़ा है। कितना बड़ा है? इसको मान लेते हैं हम 60 डिग्री। कितना बड़ा है? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री को हम अगर हटा देते हैं तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। Yes, sir. हम जो एक्स्ट्रा है हटा दो तो दोनों एंगल सेम हो गया। अब दोनों सप्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों फिगर मिला के अगर सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो टोटल एंगल कितना है? ये सारा एंगल मिला के कितना बनता है? सप्लीमेंट्री मतलब Adding two angles that results 180 degree. 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के आपका बनता है 180 डिग्री। हमने एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया इसको कि ये एक्स्ट्रा वाला हटा दो बोल के, बट बेसिकली ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इसको नाम देते हैं डी ई एफ, ठीक है। अब इसको दे देते हैं जी, ठीक है। अब इसमें आराम से समझने की कोशिश करो कि ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल जी ई एफ, समझ में आया? प्लस डी ई जी, ये तीनों को मिला के कितना बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि एक एंगल मैंने ये लिया, एक एंगल ये लिया, एक एंगल ये लिया, ठीक है। तीनों मिला के 180 डिग्री बन जाता है। अब ये एंगल दिया कितना है? डीईजी हमने कितना निकाल दिया था? 60 डिग्री। 60 डिग्री निकाल दिया। अब ये दोनों एंगल मिला के अगर यहां से हमने 60 डिग्री निकाल दिया तो यहां से भी इसको हटा के यहां से माइनस कर सकते हो आप 60 डिग्री। यहां इसको हटा के यहां 60 डिग्री माइनस कर सकते हो, यानी कि ये दोनों एंगल मिला के कितना बनता है? 60 डिग्री हटा दोगे कितना? 60 डिग्री। So 120। 120। अब ये दोनों तो सेम है साइज में, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमने हटा दिया। तो ए बी सी इज इक्वल टू कितना है? जीई एफ एंगल। अब ये दोनों एंगल जो हमने फिगर में ड्रॉ किया, ये दोनों एंगल का कितना होगा? एक एंगल कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 60। दैट मीन्स ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। दैट मीन्स बेसिकली इसको हमने सेपरेट किया है, बेसिकली तो ये पूरा है एंगल। तो दोनों एंगल क्या क्या हुए? दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना हुआ फाइनली? 60 डिग्री 60 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री, ये 60 प्लस 60 120। हाँ 60, क्योंकि हमने क्या बोला था? एक एंगल छोटा वाला 60 है, दूसरा वाला इस छोटे वाले एंगल से 60 डिग्री ज्यादा है, तो ये फुलफिल हो रहा है ना। ये 60 है, ये इस 60 से ज्यादा है कि नहीं? 60 ज्यादा है, यानी कि 60 प्लस 60 120। हाँ, तो फिर हम इसको फिगर से भी इलाबोरेट तो हम इस ढंग से कर सकते हैं, या फिर एक और नाम भी कर सकते हैं। इसको हम एक्स एंगल दे सकते हैं, एंगल एक्स। इन दोनों को एंगल एक्स दे सकते हैं,
एंगल ए बी सी नहीं लिख के एंगल एक्स, लेट्स टेक इट एंगल एक्स। सो एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 60, क्योंकि 60 यहां से हटा देंगे हम 180 से, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला हटा देंगे काट के पहले, तो दोनों बराबर हो गए। दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दो तो जो निकलेगा वो छोटा एंगल के बराबर होगा, और बड़ा एंगल जो हटाए थे उसको वापस जोड़ दो तो फिर बड़ा एंगल मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ पहले काट के हटा दो, फिर दोनों को बराबर कर दो। बराबर वाला जो निकलेगा डिवाइड बाय 2 वो होगा छोटा एंगल, फिर उस छोटा एंगल में जो काट के निकाले थे उसको जोड़ दो, बन जाएगा बड़ा वाला एंगल। समझ में आया? परफेक्ट? यस सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, मतलब मैं जो समझा रहा हूं आपको परफेक्टली समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, आपको अभी थोड़ा नींद आ रहा है क्या? नो सर। हाँ थोड़ा आ रहा है। मेरे सामने झूठ बोलना नहीं, थोड़ा सच बोलना। मुझे लग रहा है कि आपका अभी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया, आज दिन भर काफी खेले हो लगता है आप। नो सर। नहीं? ओके सर मैं चलो, सेटिंग स्टाइलिश हूँ। अच्छा अभी हम और थोड़ा एक पढ़ाई करते हैं और थोड़ा सा फिर आज क्लोज करते हैं। ठीक है, कल थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आना, ताकि एक बार मेरे पास आप पढ़ लोगे ना फिर आप परफेक्ट हो जाओगे, और मतलब आगे आपकी रिवीजन करने की भी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार नजर डाल दोगे सब दिमाग में, फिर से दोबारा से एग्जाम से पहले बस आधा घंटा भी नजर घुमा लोगे ना, आधा घंटा छोड़ो 15 मिनट भी नजर घुमा लोगे तो आपको परफेक्टली सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आया आप अटेम्प्ट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल मैथमेटिक्स में हमेशा जरूरी होता है। हाँ चलो, अब आप बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। किसकी बात करेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? इसको द क्लोजेस्ट एंगल। क्लोजेस्ट नहीं, मैं एडजेसेंट के पूछा हूं, मतलब एंगल के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, फिलहाल पूछ रहा हूं एडजेसेंट का मीनिंग क्या है? Adjacent means anything that is close to another thing. हाँ, बगल में, हिंदी में बोले तो बगल में। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका एक सपोज दोस्त है अमित, अमित सिट्स एडजेसेंट टू मी, मेरे बगल में बैठता है। मतलब आपके और अमित के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, और कोई बंदा नहीं है, मतलब बिल्कुल बगल में। आप ये बोल सकते हो देयर इज ए टेम्पल एडजेसेंट टू आवर हाउस, मतलब आपके घर के बगल में बिल्कुल सटा हुआ एक मंदिर है। अगर आप थोड़ा दूर बोलोगे तो देयर इज ए टेम्पल नियर टू आवर हाउस। नियर मतलब 2-4 प्लॉट छोड़ के या 2 घर छोड़ के या 2 गली छोड़ के आप बोल सकते हो उसको नियर। बट एडजेसेंट बोलते ही मतलब आपके और उस पर्टिकुलर जिसके ऊपर आप एडजेसेंट वर्ड यूज कर रहे हो उसके बीच में कोई नहीं है। ठीक है, आप हो, आपके बगल के में ही सटा हुआ दूसरा है। आपका घर है, आपके घर से सटा हुआ मंदिर है, या कोई दूसरे का प्लॉट है, या जिसको भी आप जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो। तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब 2 एंगल जो आपस में सटा हुआ है। ठीक है, 2 एंगल जो आपस में सटा हुआ है उसको बोलते हैं एडजेसेंट। इसका कुछ रूल है, उस रूल को याद रख लो। एडजेसेंट एंगल के बारे में ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो मैंने 2 एंगल बनाया, यहां पे एक कॉमन इसकी लाइन है। मतलब जैसे प्लॉट वाली बात मैंने बताया, ये आपका प्लॉट, ये बगल का प्लॉट, ये एक एंगल और सटा हुआ दूसरा एंगल, मतलब आपका प्लॉट है। यहां पे मान लो आपका, हाँ यहां आपका घर है, ये आपका घर है। ठीक है, यहां पे हमने जैसे बताया एक मंदिर है, एक मंदिर है। ठीक है, यहां एक मंदिर है। दैट मीन्स इस प्लॉट और मंदिर के प्लॉट के बीच में एक कॉमन वॉल है। मंदिर वाला बोल रहा है ये हमारा वॉल है, आप भी बोल रहे हो ये हमारा वॉल है, और दोनों बात सच है।
कोई गलत तो नहीं बोल रहा है। मतलब इस प्लॉट का भी ये वाल है और आपका वाला प्लॉट का भी ये वाल है। इट इज ए कॉमन वाल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉमन वाल। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स का एक कॉमन लाइन होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में एक रूल है कि इन दोनों का एक कॉमन लाइन होता है। इसको तभी हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे प्लॉट में बताया ना, एक कॉमन वाल होता है, वो दोनों आप उस वाल का मालिक हो। उसी तरह से ये मिडिल वाला जो लाइन है, ये दोनों एंगल का हिस्सा है। ये वाला एंगल बोल सकता है ये मेरा भी लाइन है, ये भी बोल सकता है ये मेरा लाइन है। दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल का 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर हम इसको हम बोल सकते हो दिस इज ए एडजेसेंट एंगल। क्या क्राइटेरिया है? इट इज हैविंग ए कॉमन क्या वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स मतलब द पॉइंट, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जैसे एक मान लो ये एक क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, डाइस है, जो लूडो खेलते हैं ना, डाइस है ये मान लो। ठीक है, हर दो लाइन का एक कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है। कभी कभी 3 लाइन का भी है। इस सारे जो कांटेक्ट पॉइंट्स है, इनको आप क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वर्टेक्स। जब टू और मोर लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, गॉट इट? हाँ, वहां पे वर्टेक्स में आके, हाँ वर्टेक्स में आके वो लाइन खत्म हो जाता है, तो दिस इज वर्टेक्स। तो यहां इट विल शुड हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड रूल इज दे शुड हैव वन कॉमन आर्म। वन कॉमन आर्म। आर्म मानी एक बाजू। ओके, तो ये दोनों बाजू से एंगल बनता है, तो इसका एक वन कॉमन आर्म है। जैसे यहां पे ये है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और डी। ए बी इसका कॉमन आर्म है। कौन सा एंगल का? ए बी डी का और ए बी सी का कॉमन आर्म ए बी है। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? They both should have one uncommon, मतलब नो कॉमन आर्म। जो नो कॉमन आर्म जो ना, नॉन कॉमन आर्म, उसको बोला जाता है नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म एट द बोथ साइड ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स जो है दोनों का, मतलब ये तो कॉमन हो गया, बाकी एक एक आर्म बच गया दोनों का, इसका एक इसका एक, वो इस कॉमन आर्म के दोनों अलग साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरफ एक हो गया, एक कॉमन आर्म के एक इस तरफ लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा, या दोनों इस तरफ राइट या लेफ्ट, जो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं दिस बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या क्या 3 पॉइंट्स है? व्हाट आर द 3 पॉइंट्स फॉर एन एडजेसेंट एंगल? So vertex, common arm and so बताइए। वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म एट बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स एट बोथ साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए जो ये ए बी है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के 2 अलग अलग साइड में होना चाहिए।
ठीक है, इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा। इसको हम कॉमन आर्म बोल देंगे और ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। देखने में तो ये पास में सटा हुआ लग रहा है, बट ये नहीं है, क्योंकि कॉमन आर्म ये है। इसको हम अगर कॉमन आर्म बोल रहे हैं तो इसके दोनों साइड में होना चाहिए, या तो फिर ये कॉमन आर्म होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। अगर इसको कॉमन आर्म बोल रहे हैं तो फिर नॉन कॉमन आर्म के दोनों तरफ होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। हाँ, बस आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बारे में मैं पूछूंगा, थोड़ा कल रिवीजन करेंगे और आगे और चैप्टर को कवर करेंगे। मैं सोच रहा था 2 दिन में हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि 2 दिन में शायद हो। ठीक है, चलो आज के लिए खत्म करते हैं। सो थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, चलो।